नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं एयरपोर्ट्स में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है रीजनिंग के। तो आज हमारा पार्ट नंबर 4 होगा। इससे पहले 3 पार्ट हो चुके हैं दोस्तों। यदि अभी तक आपने 3 पार्ट को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन क्वेश्चनों को आप देखें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ गत एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन भी हैं। तो आपको एग्जाम में इनमें बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी, आप पढ़िए। अब देखो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 4 की। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और गत एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं उनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो देखो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों, आपको इस सवाल पढ़ने के साथ साथ आपको ये पता चलना चाहिए कि ये जो सवाल है वो किस टॉपिक में से है। तो आपको पता है ये जो टॉपिक है वो है अंग्रेजी वर्णमाला, अल्फाबेट टेस्ट। क्लियर। तो देखो दोस्तों, इस सवाल को हम कैसे करेंगे। याद रहे, इस टॉपिक में आपको एक ही चीज पता रखनी है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बायां और दायां पर्सन में दिया हुआ होगा और आपको बाएं और दाएं से ही मतलब होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमें केवल बायां दायां लिखना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से कौन सा अक्षर, 10वां। तो देखो ये हो गया भाई बाईं ओर से 10वां अक्षर, तो ये मैंने लिख दिया 10 के दाईं ओर कौन सा अक्षर, 8वां। तो ये हो गया भाई दाईं ओर से 8वां अक्षर कौन सा, यही पूछ रहा है। एक चीज याद रखना, यदि किसी भी प्रश्न में एक बायां एक दायां, जब दोनों अलग अलग दिए हुए हों, जैसे एक बायां एक दायां या एक दायां एक बायां, जब दोनों अलग अलग हों ना प्लस होगा, क्या होगा, प्लस होगा। और जब दोनों समान हों, बायां बायां दायां दायां, तो याद रहे माइनस होगा, क्या होगा, माइनस। तो अभी दोनों अलग अलग है तो प्लस होगा। तो इनको प्लस किया तो कितना आया, 10 और 8 को जोड़ा तो 18 आ गया। इसका मतलब हमें 18वां अक्षर चाहिए। कौन सा अक्षर चाहिए, 18वां अक्षर चाहिए। लेकिन वो किधर से चाहिए अंग्रेजी वर्णमाला में, तो याद रहे जो अक्षर पहले आएगा ना उधर से। तो पहले क्या आया, बायां। तो बाईं ओर से 18वां अक्षर, तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वां अक्षर कौन सा होता है, आर। क्या होता है, आर। को अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है ना ए से जेड तक होती है, तो याद रखना उसका ए से क्या होता है, बायां, जेड से क्या होता है, दायां। यानी बायां मतलब लेफ्ट, दाएं का मतलब राइट। क्लियर। तो याद रहे पहले अक्षर बायां है तो आपको ए की तरफ से चलना है, पहले यहां दायां है तो आपको जेड की तरफ से चलना है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपके सामने क्या आ गया, सी ऑप्शन राइट आंसर है, यानी आर हमारा इस पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर। चलें आगे। ओके। तो देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल है, किसी सांकेतिक भाषा में टाटा शब्द दिया हुआ है, उसको कितना लिखा जा रहा है, 400। तो हमें किसको लिखना है, पापा को। किसको लिखना है, पापा को। क्लियर। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये प्रश्न किस टॉपिक का है। तो याद रहे दोस्तों, ये सांकेतिक भाषा टॉपिक में से क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग में से। क्लियर। तो देखो कैसे होगा, किसी सांकेतिक भाषा में हमें शब्द दिया हुआ है टाटा। टाटा को कितना लिखा जा रहा है, 400। तो उसी भाषा में हमें लिखना है पापा को। किसको लिखना है, पापा को। क्लियर है। अब देखिए टाटा को 400 तो पापा को क्या, तो कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो सबसे पहले यदि किसी भी अक्षर को लिखा है ना, तो सबसे पहले आप उसका क्रमांक लिखें जो आप अक्षर दिया हुआ है। देखो टी का क्रमांक कितना है, 20, ए का 1, बी का, टी का 20 और ए का 1 हो गया। हमें पता है कि जोड़ना तो इतनी बड़ी संख्या आएगी नहीं, यदि बड़ी संख्या हो तो या तो गुणा होगा या वर्ग होगा या घन होगा, राइट। तो इनको हम गुणा करके देखते हैं। सबसे पहले 20 को 1 से गुणा किया 20, 20 को 20 से किया 400, 400 को 1 से किया 400,
तो इनको यदि हम गुणा करें तो आंसर कितना आ रहा है, 400 आ रहा है। इधर यदि इनके क्रमांकों को गुणा करने पे आंसर आया तो इधर भी इनके क्रमांकों को गुणा करने पर ही आंसर आएगा। क्लियर? तो देखो पी का क्रमांक 16, ए का 1, पी का 16 और ए का 1, इनको हम क्या कर देते हैं, गुणा। तो इनको यदि हम गुणा करेंगे तो दोस्तों आंसर कितना आएगा, 256 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हुआ दोस्तों, डी। कौन सा ऑप्शन हुआ दोस्तों, डी ऑप्शन राइट आंसर। देखो कुछ नहीं है, सांकेतिक भाषा का एक नियम होता है, जो नियम इधर लगेगा वही नियम इधर लगेगा, दोनों साइड नियम समान होगा तभी हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा। क्लियर? सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो दोस्तों एक चीज बता दूं आपको, आप एयरपोर्ट्स का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको जो भी आपके पेपर का जो समय है उसमें आप अच्छी तरीके से, आप में आत्मविश्वास, भरपूर आत्मविश्वास होना चाहिए। आप आत्मविश्वास से पेपर दीजिए। आप पहले यदि अच्छा पढ़े हैं तो आपका नंबर श्योर आ जाएगा, यदि इस भर्ती में नहीं तो अगली में आएगा। लेकिन मेहनत, जो व्यक्ति मेहनत करता है उसका नंबर पक्का आता है, चाहे इस भर्ती में आए चाहे अगली में आए, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। क्लियर है? चलें आगे। देखिए दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है, किसी घड़ी में 6:40 ठीक है, पर घंटे तथा मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये हमें बताना है। तो याद रहे दोस्तों, आपको ये पता चल गया पढ़ने से कि ये घड़ी टॉपिक का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें हमें कोण संबंधित क्वेश्चन, ये टाइप होती है उसका ये क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों मैं आपको इस सवाल को सूत्र से भी बताऊंगा और बिना सूत्र से भी बताऊंगा, दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा। पहले सूत्र से बता देता हूं। कोण निकालने का सूत्र होता है 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा बजे और बट्टे में क्या आएगा 2। ये होता है दोस्तों कोण निकालने का सूत्र। क्लियर? अब देखो तो जो इस सूत्र में जो चीज है वो रख दो, 11 की जगह 11, मिनट कितनी है प्रश्न में 40, माइनस 60 गुणा बजे कितना है भैया, आप कहोगे सर 6, बट्टे में कितना 2। 11 को 40 से गुणा कितना आएगा 440, 60 को 6 से गुणा किया तो कितना आएगा 360, बट्टे में कितना 2। 440 में से 360 निकाल दो तो कितना बच जाएगा, आप कहोगे सर 80 बच जाएगा, 2 का भाग लगा दो तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री। कितने डिग्री आ जाएगा 40 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ये देखने पे मिल रहा है कि ये किस ऑप्शन में है दोस्तों, ए ऑप्शन में है। आराम से देखिए, ये इसका सूत्र होगा, क्या होगा दोस्तों, सूत्र। कोण का यदि आपको सूत्र याद है तो प्रश्न आपका हो गया। लेकिन आप मुझसे ये कहोगे सर यदि सूत्र याद नहीं हो तो हम प्रश्न कैसे करेंगे, तो याद रहे हर प्रश्न आपको ये भी पता है कि कोई जरूरी नहीं कि सूत्र से हो, बिना सूत्र से हर चीज का हल निकलता है, बिना सूत्र से भी, राइट। अब देखो कैसे होगा। देखो प्रश्न में हमें 6:40 दी हुई थी, राइट। अब इसको बिना सूत्र से कैसे करेंगे, तो जब हम टॉपिक पढ़ते हैं ना तो आपको ये बताया जाता है कि जो घंटे वाला सुइया होता है ना वो 1 मिनट में तो आधा डिग्री का कोण बनाता है, 1 मिनट में तो कितने डिग्री का कोण बनाता है, आधा डिग्री का बनाता है। और याद रहे घंटे वाला जो सुइया है वो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। ये आपके घंटे वाले सुइये की आपको चर्चा है, ये आपको याद होना चाहिए कि घंटे वाला सुइया 1 मिनट में तो आधा डिग्री और घंटे वाला सुइया 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाता है। क्लियर? ये तो हुई घंटे वाले सुइये की बात। अब हम बात करें मिनट वाले सुइये की। तो दोस्तों ध्यान रखना कि मिनट वाला सुइया 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। कितने मिनट में, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, ये ध्यान रखना है। ये तो आपको याद रखना है किसका,
मिनट वाले सुइये का, ये घंटे वाले सुइये का आपको पता रहना चाहिए। क्लियर? यदि ये चीज आपको पता है तो आप प्रश्न आराम से कर लोगे। देखो कैसे, घंटे वाला सुइया मिनट में भी बनाएगा, घंटे में भी बनाएगा, घंटे वाला सुइया मिनट में भी बनाएगा, घंटे में भी बनाएगा, और मिनट वाला सुइया मिनट में ही बनाएगा। क्लियर? अब देखो ध्यान से इस प्रश्न को कैसे करेंगे। देखो प्रश्न में हमें समय दिया हुआ था 6:40। तो पहले मैं केवल घंटे वाले सुइये की बात करूंगा। तो घंटे वाला सुइये के पास 6 घंटे। सबसे पहले घंटे कितने? 6। 1 घंटे में 30 डिग्री का बनाता है, तो 6 घंटे में कितना बनाएगा? 180 डिग्री बनाएगा। 6 घंटे में कितनी डिग्री बनाएगा? 180। अब मिनट कितनी है? 40 है, तो घंटे वाला मिनट में भी बनाता है, 1 मिनट में आधा डिग्री का बनाता है, मिनट में कितने डिग्री का बनाएगा? 20 डिग्री का बनाएगा। कैसे? 40 को हम आधे से गुणा करेंगे तो 20 आएगा। और टोटल मैं पूछूं कोण कितना बनाएगा, तो आप कहोगे सर 200 डिग्री का बना देगा घंटे वाला सुइया। बिल्कुल सही। अब बात करेंगे किसकी? मिनट वाले सुइये की। मिनट कितनी है? 40। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण? 6 का। तो मुझे ये बताओ टोटल कोण हुआ वो कितने का बनाया? इसने गुणा करने पे आया 240। 40 को 6 से गुणा करें 240। अब इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है, बड़ी में से छोटी निकाल दो। तो 240 में से 200 गए तो कितना बचा दोस्तों? 40 डिग्री बचा। कितने डिग्री बचा? 40। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो देखो बिना सूत्र से भी सब कुछ चीजें होती है। क्यों? यदि हर टॉपिक का आपको बेसिक अच्छी तरीके से आता हो तो किसी भी टॉपिक में सूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये ध्यान रखना आप सभी। क्लियर है? चलें आगे। ओके, देखो हमारा जो चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, वो भी आपको पता है। यदि आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ये किस टॉपिक से है। देखो जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मुझे पता चला कि मैं गाड़ी आने के ठीक समय से आधा घंटा गया हूं पहले। यदि गाड़ी 45 मिनट लेट थी और वह 4 बजकर कितनी मिनट पर आएगी? 10 मिनट पर। तो मैं स्टेशन कितनी बजे पहुंचा? 4:10 है, इतनी मिनट लेट आया तो घड़ी में बजती है भैया। तो ये भी घड़ी टॉपिक का है। किस टॉपिक का है? घड़ी टॉपिक का। और आपको इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपके गत एग्जामों में कई प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखो कैसे होगा। प्रश्न की शुरुआत करता हूं मैं। तो देखो जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मुझे पता चला कि मैं गाड़ी आने के ठीक समय से आधा घंटा क्या गया हूं पहले। इसका मतलब यह है कि जो गाड़ी का वास्तविक समय था उससे ये 30 मिनट पहले आ चुका है, यानी मैं है। ठीक है? यदि गाड़ी उस दिन 45 मिनट लेट थी, एक तो मैं 30 मिनट पहले आ गया और फिर गाड़ी 45 मिनट लेट हो गई। गाड़ी 45 मिनट लेट कब होगी? जब वास्तविक समय से यदि वो 45 मिनट लेट आएगी तभी तो होगी। और लेट होने के बाद में वो कितनी बजे आ रही है? 4:10 पर आएगी। क्लियर? तो लेट होने के बाद में आई तो ये 4:10 है। गाड़ी का क्या है दोस्तों? लेट समय है। क्या है गाड़ी का? लेट समय। सही बात है। तो हमें यह पूछा है कि मैं स्टेशन कितनी बजे पहुंचा। तो सबसे पहली चीज आप ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहले आपको गाड़ी का यदि प्रश्न में लेट समय दिया हुआ है तो आप वास्तविक समय निकालें। और वास्तविक समय कैसे निकालेंगे? गाड़ी जितनी लेट हुई है वो घटा देंगे। तो गाड़ी कितनी लेट हुई है? 45 मिनट लेट है, तो घट जाएगा इसमें से। अब देखो 10 में से 45 नहीं जा रहा है, इसे 1 घंटा उधार लिया तो 1 घंटे में मिनट हो गई 60। 60 और 10 70। 70 में से कितना गया? 45। तो बचा कितना? 25। और यहाँ 1 घंटा उधार दिया तो यहाँ 3। तो 3:25 है वो गाड़ी का क्या है? वास्तविक समय था। गाड़ी का क्या था? वास्तविक समय था। ये ध्यान रखना आप सभी। ठीक है ना? अब मुझे ये बताओ गाड़ी के वास्तविक समय से मैं कितना पहले आ गया? आधा घंटा। आधे घंटे का मतलब 30 मिनट में पहले आ गया। पहले आया तो मैं माइनस करूंगा समय। यदि मैं बाद में आता तो इसमें प्लस हो जाता। तो देखो भाई 1 घंटा उधार लिया। ठीक है? तो जैसे 60 और कितना हो गया? 25 85। 85 में से 30 जाएंगे, कितने बचेंगे? 55। और यहाँ 2।
तो याद रहे मैं स्टेशन कितनी बजे पहुंचा, तो आप कहोगे सर आप 2:55 पर स्टेशन पहुंचे। आंसर समझ में आ चुका होगा आप सभी को कि आंसर कैसे आया है। क्लियर। हम हर क्वेश्चन को आराम से यदि दिमाग को अपनी एक जगह रखकर करें, यानी हम हमारे माइंड को एक जगह रखकर क्वेश्चन करें दोस्तों, तो हर क्वेश्चन हो सकता है। ऐसा कोई क्वेश्चन रीजनिंग में नहीं होता जो हो नहीं सकता। केवल माइंड आपका एक्टिव होना चाहिए। आप यदि पढ़े हुए हो तो वो क्वेश्चन 100% आपसे होगा। क्लियर है। चलूं आगे। ओके, देखो पांचवा क्वेश्चन है, लगातार 400 वर्षों में कितनी 29 तारीख पड़ेगी। इसका मतलब ये कैलेंडर टॉपिक का क्वेश्चन है। किस टॉपिक का क्वेश्चन है? कैलेंडर का। देखो हमें क्या पूछा, लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार पड़ेगी। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि 29 तारीख होती है वो हर महीने में पड़ती है। क्लियर। लेकिन याद रहे साधारण वर्ष में और लीवर्स में फर्क होता है। लीवर्स में जो होता है ना वो पूरे 12 महीनों में 29 तारीख आएगी। जनवरी में आएगी, फरवरी में आएगी, मार्च में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। लेकिन साधारण वर्ष में फरवरी में 28 तारीख होती है, 29 नहीं। तो याद रहे साधारण वर्ष में 11 महीनों में, ठीक है, और लीवर्स में 12 महीनों में 29 तारीख आएगी। हमें 400 वर्षों का पूछा है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें यह पता होना चाहिए कि 400 वर्षों में साधारण वर्ष कितने हैं और लीवर्स कितने हैं। क्लियर। ये जब आप कैलेंडर का बेसिक पढ़ोगे तो आपको हर चीज पता चलेगी कि साधारण वर्ष कितने, लीवर्स कितने। आपको पता है कि 400 वर्षों में 97 लीवर्स होते हैं। कितने लीवर्स होते हैं? 97। लीवर्स वह होता है जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा जाता हो, वह क्या होगा? लीवर्स। और याद रहे 303 है वो साधारण वर्ष होंगे। कितने होंगे? 303 होंगे वो साधारण वर्ष होंगे। साधारण वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो। क्लियर। साधारण वर्ष में मैंने बताया एक साल में 11 बार ही 29 तारीख आएगी, फरवरी में नहीं आएगी। और लीवर्स में याद रहे पूरे 12 महीनों में आएगी। अब इनको गुणा कर लें भैया, आंसर आ जाएगा। पहले देखो यदि मैं 303 को यदि 11 से गुणा करूं तो 303 गुणा, ठीक है, 303 3 3 3 3 यानी 3333 आ रहा है। क्लियर। फिर मैं क्या करूंगा, 97 को 12 से गुणा करूंगा, 14, 18, 1, 19 और ये हो गया 97, 4, 16, 10 और 1, 11, 1164 आ गया भाई गुणा करने पर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 आया, 9 आया, 4 आया, 4 आया। तो याद रहे जो 29 तारीख है वो 4497 यानी 4497 बार 29 तारीख आएगी। और याद रहे 4497 आंसर किसमें है दोस्तों? ए ऑप्शन में है। क्लियर। आपको यह पता होना चाहिए 400 वर्षों में लीवर्स कितने होते हैं, साधारण वर्ष कितने होते हैं, लीवर्स कितने होते हैं। ठीक है ना। ये आप पूरा बेसिक पढ़ोगे, आपको YouTube पर कैलेंडर टॉपिक मिल जाएगा, आप उसमें जाके देख लीजिए कि 400 वर्ष में कितने, 100 में कितने, मेरा पूरा बेसिक समझाया हुआ है। छोटी से छोटी चीज कैलेंडर की आपको उसमें मिल जाएगी। क्लियर। चलें आगे। अब देखो दोस्तों छठा सवाल, दी गई आकृति में हरे रंग का विपरीत रंग होगा। ठीक है, हमें दो पासे दिए हुए हैं, इसमें हमें हरे रंग का क्या पूछा है? विपरीत पूछा है दोस्तों। यानी ये टॉपिक है पासा, यानी डैश टॉपिक में से ये क्वेश्चन है। क्लियर। देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको पासे कितने दिए हुए हैं। तो आप कहोगे सर हमें दो पासे दिए हुए हैं। तो फिर मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपको जब दो पासे दिए हुए हैं तो आप ये देखिए कि इन दोनों पासों में
कितने अक्षर समान हैं। ठीक है, तो आप कहोगे सर इसमें तो देखिए कि लाल है और पीला है, देखो इसमें भी लाल, इसमें भी पीला, इसमें भी लाल और इसमें भी पीला, तो हमें जो समान अक्षर है देखो उसका तो विपरीत पूछा नहीं। ठीक है, अब देखो कैसे होगा, हमें हरे रंग का विपरीत पूछा है ना। पहले आप ये देखो सबसे पहले कि हमें जिसका विपरीत पूछा है वो किस पासे में है, पहले में है या दूसरे में है। तो आप कहोगे सर हरा जो हमें विपरीत पूछा है वो पहले पासे में है। इस हरे के अलावा इस पासे में देखो कि क्या क्या दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर लाल और पीला है। तो लाल और पीला देखो दूसरे पासे में है क्या, तो आप कहोगे सर लाल और पीला है। तो याद रखना हमें जिसका विपरीत पूछा है उसके अलावा यदि दो अंक या दो अक्षर या दो चित्र कुछ भी यदि दूसरे पासे में समान हो तो समान होता है, वो क्या हो जाता है, कट जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, कट जाता है, और जो शेष बचेगा वो विपरीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, विपरीत हो जाएगा। क्लियर। तो हरे का विपरीत सफेद, सफेद का विपरीत हरा। क्लियर है। तो देखो हरे का क्या हो जाएगा, सफेद, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सफेद। राइट आंसर ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, ए। क्लियर। याद रखना जब दो अंक पासों में समान मिले तो वो कट जाएंगे, एक अक्षर यदि समान मिले तो याद रहे क्लॉकवाइज चलना है घड़ी की दिशा में। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो 7वां क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में से बिन शब्द को चुनिए। तो हमारे पास शब्द दिए हुए हैं 4, इनमें से हमें बिन बताना है। ये बिन टॉपिक का है, असंगत टॉपिक का है, वर्गीकरण टॉपिक का है दोस्तों। तो याद रहे हमारे पास 4 जो शब्द दिए हुए हैं वो है कोणार्क, एलोरा, मदुरै और खजुराहो। ठीक है दोस्तों, तो याद रहे आप सभी को मैं बता दूं कि इनमें से बिन क्या होगा। देखो दोस्तों, कोणार्क है, ये मंदिर है। क्या है भैया, मंदिर। ये भी क्या है दोस्तों, आप कहोगे सर मंदिर है। खजुराहो भी क्या है, मंदिर है। ठीक है ना। लेकिन याद रहे जो एलोरा है वो क्या है, गुफा। क्या है दोस्तों, गुफा। तो 3 तो है मंदिर, लेकिन ये क्या हो जाएगी, गुफा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एलोरा। ठीक है, क्लियर है। चले आगे, ओके। देखो दोस्तों 8वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेखों में से उनको चुने जो प्रश्न में दिए गए विभिन्न वर्गों के आपसी संबंध को सही रूप से प्रदर्शित करते हैं। ये टॉपिक है दोस्तों तार्किक वेन आरेख में से। ठीक है, हमारे पास 3 शब्द है, औरत है, वकील है और क्या है, डॉक्टर। तो देखो पहला अक्षर क्या है, औरत। इसका डायग्राम देखो आपको ऐसे बनाना है, पहला ये, तो ये हो जाएगी दोस्तों औरत। ठीक है। दूसरा क्या है, वकील। तो मुझे ये बताओ औरत वकील नहीं होती क्या, तो आप कहोगे होती है सर, बिल्कुल होती है। मुझे ये बताओ सभी की सभी औरतें वकील होती है या कुछ, तो आप कहोगे सर कुछ औरतें ही वकील होती है, सभी की सभी नहीं होती। तो ये हो भाई कुछ होती है, तो लो इसका कुछ भाग ले लिया मैंने औरत का, तो ये क्या हो गया, वकील। ठीक। फिर क्या है, डॉक्टर। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं सभी से कि औरत है वो डॉक्टर होती है या नहीं होती है, आप कहोगे सर बिल्कुल होती है। लेकिन मैं पूछूंगा सभी की सभी होती है क्या, तो आप कहोगे सर नहीं, कुछ होती है। क्या होती है, कुछ। तो भाई कुछ औरतें क्या हो जाएगी, याद रहे डॉक्टर हो जाएगी। क्लियर। अब आप कहोगे सर ये यहां पर नहीं आ सकता क्या, कुछ डॉक्टर वकील नहीं हो सकता, तो याद रहे जो एक ही आप कर सकते हो, 2 नहीं। यदि आप मान लो कि पहले वकील हो गवर्नमेंट, ठीक है, फिर आप डॉक्टर बन गए, तो आपको पहले जॉब को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप दूसरे को क्या करोगे, ज्वाइन करोगे। 2 जॉब साथ नहीं होगी दोस्तों। क्लियर। तो देखिए ये डायग्राम आपको किस में मिल रहा है, तो आप कहोगे सर डी ऑप्शन में मिल रहा है।
किस ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों? डी ऑप्शन में मिल रहा है। सही बात है या नहीं है? तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। क्लियर? न्यू क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझिए। 9वां क्वेश्चन, गुण 50 विद्यार्थी की एक कक्षा में करीम का स्थान आगे से कितना है? 16वां है। तो पीछे से करीम का स्थान कौन सा होगा? तो आपको दोस्तों इस चीज का पता होना चाहिए कि हमें पंक्ति में कुल व्यक्ति दिया हुआ है। यदि हमें आगे से स्थान दे दिया तो पीछे से पूछेगा, और पीछे से दे दिया तो आगे से पूछेगा। क्लियर? तो मैंने आपको बताया था क्रम परीक्षण टॉपिक में कि आपको या तो स्थान पूछा जाएगा प्रश्न में बाईं ओर से, या पूछा जाएगा दाईं ओर से। इसका मतलब है या तो आगे से और या पीछे से। तो आपको क्या करना है, चाहे बाएं से पूछे, चाहे दाएं से पूछे, चाहे आगे से पूछे, चाहे पीछे से पूछे, चाहे ऊपर से पूछे, चाहे नीचे से पूछे। क्लियर? सबसे पहले आपको दोस्तों याद रहे प्रश्न में लिखना है कुल व्यक्ति। क्या लिखना है? कुल व्यक्ति में से माइनस करना है जो स्थान दिया हुआ हो, जो स्थान दिया हुआ हो, और उसमें प्लस क्या करना है? 1। कब? जब हमें बाएं या दाएं से स्थान, ऊपर या नीचे से स्थान, आगे या पीछे से स्थान पूछे, जब तो होगा +1। अब मुझे ये बताओ कुल व्यक्ति कितने हैं प्रश्न में? गुण 50 माइनस जो स्थान दिया हुआ है, तो स्थान कौन सा दिया हुआ है? 16वां, और प्लस क्या होगा? 1। गुण 50 में से 16 गए दोस्तों, तो कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर 33 बचेगा। राइट? इसमें एक जोड़ोगे तो कितना दोस्तों? 34 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 34। तो मुझे ये बताओ कौन से ऑप्शन में है 34? तो आप कहोगे सर डी ऑप्शन में है 34। क्लियर? ये तो हुआ, याद रहे, सूत्र से। किससे हुआ भैया? सूत्र से। अब आप कहोगे सर हमें तो सूत्र से नहीं, हमें तो आप ऐसे ही बताइए। तो देखो मैं बिना सूत्र बता देता हूं। गुण 50 बच्चों की एक पंक्ति है, उसमें करीम का आगे से स्थान, ये पंक्ति यहां से स्टार्ट हुई, आगे से स्थान उसका कौन सा है? 16वां है करीम का। ठीक? और पंक्ति में टोटल व्यक्ति करते 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 गुण 50 है। यहां तक, यहां से लेकर यहां तक कितने? गुण 50 49 है। तो हमें इसका पीछे से स्थान बताना है, यानी इधर से हमें ये स्थान बताना है। तो हमें पता है कि इस पंक्ति में गुण 50 है। यदि मुझे ये यहां ये स्थान बताना है, तो यदि मैं इतना सा जो इधर है वो घटा दूं, गुण 50 में से ये घटा दूं इधर वाला, तो यहां वाला स्थान आ जाएगा। तो यहां पर घटाऊंगा तो कितना आएगा? 33। तो यहां वाला स्थान कितना हो गया? 33वां। लेकिन मुझे तो करीम का स्थान चाहिए ना, तो मुझे यहां से यहां जाने पर प्लस कितना करना होगा? 1 करना होगा। तो 33 में 1 प्लस करोगे कितना आएगा? 34। समझ गए कैसे आया? ये राइट आंसर ऐसे आएगा भैया। क्लियर? आराम से आप देख लीजिए कि आपका आंसर कैसे आ रहा है। क्लियर? अब देखो चलता हूं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों हमारा जो 10वां क्वेश्चन है के नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो हमें आकृति दोस्तों ये दी हुई है, इसमें त्रिभुज चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको पूरा बेसिक बता देता हूं कि आंसर कैसे आएगा, फिर इसकी ट्रिक बता दूंगा कि आंसर कैसे आएगा। सही बात है? देखो जब हमें कोई भी ट्रिक्स नहीं आती है तो सबसे पहले आप सभी जो भी आपको बॉक्स दिए हुए हैं उनमें आप नंबर डाल लीजिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। राइट? 8 हो गया। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एक एक बॉक्स से कितना बना? 8। कितना बना भाई? 8 बन गए। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि दो दो बॉक्स से कितने बनेंगे? तो आप कहोगे सर पहले इसमें बना लें। तो देखो ये दोनों हैं वो 2 बॉक्स से बन रहे हैं। कौन सा? 1 और 2।
ये जो दोनों हैं दोस्तों, ये एक बॉक्स से बन रहा है, तो आप कहोगे बिल्कुल बन रहे, ऐसे बन गए। अब मुझे ये बताओ ये दो बॉक्स से नहीं बन रहा है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल बन रहा है सर, तो 2 और 3। फिर ये मैं कह रहा हूं 2 बॉक्स से नहीं बन रहा है क्या त्रिभुज, देखो ये, तो आप कहोगे बिल्कुल बन रहा है, तो 1 और 4। ये आकृति समान है कि नहीं है, तो आप कहोगे सर समान है तो समान ही बनेंगे, सही बात है कि नहीं है। तो देखो पहले ऐसे बना लें, ये और ये है वो त्रिभुज बन रहा है, तो आप कहोगे बिल्कुल बन रहा है, यानी 5 और 6। फिर ये त्रिभुज बन रहा है या नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, 7 और 8। ऐसे बन गए, तो देखो ये त्रिभुज बन रहा है या नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, 5 और 7। फिर ये त्रिभुज बन रहा है या नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, 6 और 8। तो इसमें भी 2 से बन गए, इसमें भी बन गए, तो टोटल कितने बन गए, 8। क्लियर है। अब आप ये कहोगे कि अब कितने से, 2 के बाद में देखो इसमें 3 से बन रहा है क्या, तो आप कहोगे नहीं बन रहा है, तो अब कितने से बनेगा, 4 से। देखो 4 से एक तो बड़ा है ये बड़ा, और एक बड़ा है 4 से ये, देखो देखें, तो 4 से कितने बने, 2। अब देखो देखे कोई और बन रहा है क्या, तो आप कहोगे सर नहीं बन रहा है। तो देखो 8 और 8 कितना हुआ, 16, 16 और 2 कितना हुआ, 18। तो त्रिभुज कितने हो जाएंगे दोस्तों, 18। तो राइट आंसर कौन सा होगा, बी। क्या हो जाएगा राइट आंसर, बी हो जाएगा। क्लियर है, ओके चलें आगे। अब देखो दोस्तों मैं इसको इसकी ट्रिक बताना भूल गया था अगले क्वेश्चन की, तो ध्यान से समझें एक बार आप सभी, जो भी मैंने बताया था त्रिभुज वाला। देखो ये जो क्वेश्चन है इसकी ट्रिक क्या है, यही बात है। देखो जब आयत हो या वर्ग हो, ठीक है, और उसमें लाइन दी हुई और त्रिभुज पूछे, तो आप सभी नंबर डाल के उसको गुणा 2 से कर दो, ये इसकी ट्रिक है भैया। जो भी नंबर आ रहे हैं उनको गुणा कितने से कर दो, 2 से, तो ये हमारा जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 नंबर डाल दिया, तो गुणा कर दो भाई 2 से, तो 8 को 2 से गुणा किया तो कितना आया, 16। कितना आया, 16 आ गया, 16। अब आप कहोगे सर आंसर तो 18 आ रहा था, तो मैं भी यही कह रहा हूं आंसर 18 ही आएगा। लेकिन देखो 16 आंसर कब होता, जब ये दोनों जो आकृतियां हैं ये यदि ऐसे अलग अलग होती ना, ऐसे अलग अलग, देखो ये दोनों अलग अलग होती तो 8 इसमें 8 इसमें 16 हो जाते। लेकिन ये दोनों आकृतियां आपस में क्या है, मिली हुई है। याद रहे जब दो आकृतियां आपस में मिलेगी तो उसके कोणे कितने स्पर्श होंगे, 2। देखो एक ये कोणा स्पर्श हुआ, एक ये कोणा स्पर्श हुआ। तो ये एक बात बता दीजिए दोस्तों, इसमें ये दोनों मिलने पर कितने कोणे स्पर्श हुए, तो आप कहोगे सर 2 स्पर्श। तो जितने कोणे स्पर्श आंसर आ जाएगा दोस्तों 18। क्लियर, समझ में आ चुका होगा। ये थी दोस्तों इस प्रश्न की ट्रिक, ठीक है ना, समझ में आ चुका होगा। चलें आगे, ओके। देखो जो हमारा ये 10वां क्वेश्चन था, ये हमारा 11वां क्वेश्चन है। समझना, मोहन के पास कुछ मुर्गी वह गाय थी, कुछ क्या है, गाय, जिनके सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की 140 है। तो बताओ मोहन के पास कितनी गायें थी। तो देखो बात ये है, ये हमें पता चला कि मोहन के पास गाय और मुर्गी है, राइट। उनके यदि सिर गिने तो 48 हैं और पैर गिने तो 140 हैं। तो या तो हमें गाय पूछेगा या मुर्गी पूछेगा। एक चीज ऐसा ध्यान रखना भैया, प्रश्न में जितने सिर होंगे उतने ही टोटल जानवर होंगे। तो हमारे पास इस प्रश्न में टोटल जानवर कितने हैं, 48। तो प्रश्न की बात करते हैं, हर प्रश्न ऐसे ही होगा जैसे बता रहा हूं। सबसे पहले प्रश्न में जितने सिर हैं वो लिख ले, तो 48 सिर है, मैंने 48 लिख लिया। इसका मतलब 48 जानवर हमारे पास हैं। मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे पास जो गाय और मुर्गी है
इनमें जो कम पैर का जानवर है यानी कम से कम जानवर है, यानी एक जानवर के पैर होंगे तो दो तो होंगे ही होंगे। भाई गाय के 4 तो होते हैं, वो ज्यादा में है, लेकिन कम से कम 2 तो होंगे ही होंगे। मैं ये मान लेता हूं सभी पैर 2 ही हैं 38 के, तो लो भाई कितना हो गया 96। यदि मैं सभी के 2 पैर मानूं 96 पैर होते हैं, लेकिन कह रहा है कि 140 पैर हैं और मेरे 96 पैर, तो 2-2 से मानने पर हो गया, लेकिन बच गया कितना 44 पैर बच गया। कितना पैर बच गया 44। ये 44 पैर वो बचे हैं जो 2 से ज्यादा वाले हैं। 2 से क्या है ज्यादा वाले, मैंने 2 तो मान लिया सभी के। अब भाई जो मुझे पता है जो गाय है उसके 4 पैर होते हैं, 2-2 तो मैंने ले ली है सभी के। अब 2 और 4 में अब मुझे ये बताओ कि ये जो बचा है वो 4 वाले ही तो बचे हैं, तो पैर ज्यादा कितने 2 पैर और ज्यादा है, तो ये जो बचा है वो ज्यादा पैर वाले का बचा है, तो ज्यादा पैर अब 2 बचा है, क्योंकि दोनों के पैरों का ठीक है ना बटा अंतर, तो कितना हुआ 22। कितना हुआ भाई भाग लगाने पर 22। तो भाग लगाने पर जो संख्या आएगी वो हमेशा ज्यादा पैर वाले जानवर की आएगी, और इनमें ज्यादा पैर किसके होते हैं दोस्तों गाय के। तो 22 हो गई गाय। अब कोई कहते सर मुर्गी पूछ लेता, तो आपको पता है भैया कि पर्सन में 48 टोटल जानवर थे, इनमें से यदि 22 यदि गायें हैं तो याद रहे 26 है वो क्या होगी दोस्तों मुर्गियां हो जाएगी। क्या हो जाएगी मुर्गियां। क्लियर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर, यदि हमें गाय 22 मुर्गियां पूछे तो 26, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों ए। समझ गए, कुछ नहीं करना है। पर्सन में जो सिर दिए हुए हैं आपको, उनको सबसे पहले जो कम पैर के जानवर हैं कम से कम पैर वाले उससे गुणा कर दें, और बाकी जो पर्सन में पैर दिए हुए हैं उसमें से घटा दें, तो जो भी घटाने पे बचेगा वो ज्यादा पैर जो पैरों का अंतर होगा वही तो बचेगा। पैरों का अंतर जो भी पर्सन में हो वो उस बट्टे में रख दीजिए, आपका क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर, चले ओके। दोस्तों हमारा 13वां क्वेश्चन देखिए आप सभी क्या है। निम्नलिखित जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के क्या दीजिए उत्तर। तो दोस्तों 9 मित्र हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई एक बेंच पर कक्षा में बैठे हुए, ठीक है। अब देखो प्रश्न क्या बोला है, लाइन नंबर 2 देखिए। सी जो कि डी के दाईं ओर है, सी है जो डी के ठीक किस ओर है दाईं ओर, तो डी का दायां इधर होगा, सी के ठीक दाईं ओर हो गया। और क्या दिया हुआ है दोस्तों, और किसके लिए काम में आया है सी के, सी ई के दाईं और तीसरे स्थान पर है, तो सी है ना ई के दाईं और कौन से स्थान पर है तीसरे, तो ई के दाईं ओर तो ये ई हो जाएगा यहां, तो ये 1 2 3, तो सी ई के दाईं और तीसरे स्थान पर हो जाएगा। आगे देखिए, फिर है बी एक छोर पर है, बी एक किस पर है छोर, या तो इस छोर पर होगा या इस छोर पर होगा। क्लियर, आगे चलते हैं। एच एफ और जी का निकटतम पड़ोसी है, एच है वो एफ और जी का क्या है निकटतम पड़ोसी। का दोस्तों ये है कि जो एफ और जी हैं इसके बीच में एच आएगा, चाहे जी इधर आए चाहे एफ इधर आए, ये पोजीशन इनकी। क्लियर, आगे चलें। एफ बी के बाएं और तीसरे स्थान पर हैं, ठीक है। अब देखो बी यदि इस छोर पे हो तो बायां इधर होगा, तो छोर के होगा, सही बात है। इसका मतलब यह है दोस्तों बी इधर नहीं है, बी इस छोर पर है, ठीक है ना, बी है वो इस छोर पर बैठा है। और देखो एफ बी के बाएं को कौन से स्थान पर है तीसरा, बायां इधर होगा, तो ये देखो 1 ये 2 और ये 3 कौन हो जाएगा एफ हो जाएगा। अब देखो ए है एफ के ठीक बाईं ओर है, एफ ए है ना वो एफ के किस ओर है बाईं ओर, तो एफ का बायां ये होगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा ए। अब देखो 1 2 3 ठीक है,
4 5 6 7 8 9। तो देखो ये एप आया हुआ है, इनके बीच में देखो ये यहाँ क्या आएगा एच और यहाँ क्या आएगा जी। ठीक है भैया, बी का एक छोर हो गया ये लाइट। अब देखो इनमें से कौन सा नाम नहीं आया, तो आप कहोगे सर ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी आ गया, एफ आ गया, जी आ गया, एफ जी आ गया, एच आ गया, क्या नहीं आया, आई नहीं आया, तो आई यहाँ आएगा। अब ये हमारे इस प्रश्न का क्या हो चुका है दोस्तों, आंसर हो गया। देखो ऐसे बैठेंगे, हमें ये बोला है बेंच के ठीक बीच में कौन बैठा है, तो नोक के बीच में कौन बैठेगा, जो इधर से भी पांचवा इधर से भी पांचवा होगा वही तो बैठेगा। तो इधर से पांचवा देखिए दोस्तों कौन है, ए, इधर से पांचवा कौन है, ए। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। तो याद रहे दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रहे श्रेणी टॉपिक का है 3600, 725, 150, 35 और क्या है। क्लियर, तो देखो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 3600, 725, 150, 35 और क्या है 12। आगे क्या आएगा ये हमें पता करना है। ठीक, आगे देखिए। अब देखो ये जो 3600 हैं, ठीक है, इस 3600 में मैं क्या करूं कि 725 आ जाए। ठीक, तो पहले तो देखो यदि मैं इसमें 5 के लगभग भाग लगाऊंगा तो सही हो जाएगा, मामला पास आ जाएगा। देखो 3600 में यदि मैं 5 का भाग लगाऊं, 7 पंजो 35, बचा 1, उतारा 0, ये 2 20, कितना आ गया 720 आ रहा है। 3600 में 5 का भाग लगाने पर आना कितना चाहिए 725, इसका मतलब मैं प्लस कितना कर दूं 5। क्लियर है, तो हमें ये पता चला कि यदि मैं 3600 में 5 का भाग लगा के 5 प्लस कर दूं तो 725 आ जाएगा। फिर यही नियम आगे लगेगा, यदि मैं 725 में यदि 5 का भाग लगा दूं और प्लस 5 कर दूं तो 150 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो भाई यहां 725 में आप 5 का भाग लगा दीजिए, एक बार भाग गया बचा 2, 4 बार गया 20, बचा 2 5, यानी 25, 145 आया, 5 जोड़ा तो 150। फिर देखिए मैं इसमें 5 का भाग लगा दूं और 5 प्लस कर दूं तो 35 आना चाहिए। तो 5 3 15 और 0 30, 30 में 5 जोड़ने पर आ रहा है। इसमें भी 5 का भाग लगा के 5 प्लस कर दूं तो देखो 35 में 5 का भाग लगाया 7 बार गया, 7 में 5 जोड़ा 12। इसमें भी मैं भाग लगाऊंगा 5 का और प्लस कितना करूंगा 5। तो देखो 12 में यदि मैं 5 का भाग लगाऊं तो एक बार जाएगा, बच्चा कितना भाई, बच्चा कितना कितना बच्चा, सॉरी 2 बार जा रहा है, सॉरी कितनी बार जा रहा है 2 बार जा रहा है। तो देखो 2 बार भाग जा रहा है, बचा है 2, तो क्या भाग टूट गया 0 लग गया, तो भाग 2.4 बार गया। 2.4 में यदि मैं 5 जोड़ूं तो आंसर होगा 7.4। कितना आंसर होगा दोस्तों 7.4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और आप ये देख लीजिए कि आपको ये प्रश्न में मिल रहा है क्या 7.4, तो आप ये कहोगे बिल्कुल मिल रहा है बी ऑप्शन में। किस में मिल रहा है दोस्तों, बी ऑप्शन में आपको ये आंसर मिल रहा है। क्लियर, चले आगे, ओके। देखिए जो हमारा क्वेश्चन है ये हमें आकृति दी हुई है, इसमें हमें ये बोला है कि यहाँ पर लुप्त जो संख्या है वो क्या आएगी। देखो जो इन तीनों में जो ये हैं इनमें जो नियम लगेंगे इन तीनों में वही तो नियम आगे लगेंगे भैया, जो ही तो इसमें लगेगा। तो देखो इसमें क्या हुआ, इन दोनों को देखो यदि मैं जोड़ूं, पहले इसका बता रहा हूं, 4 और 6 को यदि मैं जोड़ूं तो कितना आ रहा है 10 आ रहा है, और यदि मैं 10 का वर्ग करूं तो कितना होगा 100 आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर देखो इसमें चलता हूं, यदि मैं 4 और 5 को जोड़ूं तो 9 हो रहा है, 9 का स्क्वायर करूं तो 81 हो रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर देखो
यदि मैं 8 और 6 को जोड़ूं तो कितना हो रहा है 14, और 14 का मैं स्क्वायर करूं तो 100 में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर देखो मैं यदि 10 और 12 को जोड़ूं तो कितना हो रहा है 22, और मैं 22 का वर्ग तो आएगा 484। कितना आएगा 484। तो 400 किस ऑप्शन में, डी में। क्लियर। देखो लूप संख्या जो होती है ना उसका एक नियम होता है, सभी में नियम क्या लगना चाहिए, समान नियम लगना चाहिए। क्लियर। चलें आगे। ओके देखो दोस्तों 16वां जो क्वेश्चन है वो देखो क्या है। दिनेश सुरेंद्र का भाई है, सुरेंद्र रेणु का पुत्र है, रेणु व रूबी बहन है, सुधीर रूबी का पुत्र है। बताइए कि रुधिर का दिनेश से क्या संबंध है। ठीक है, तो देखो दोस्तों आपको ये पता चला होगा कि ये प्रश्न रिश्ते से संबंधित है। क्लियर। तो डायग्राम जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे क्या बनाएंगे, डायग्राम। तो देखो दिनेश है वो सुरेंद्र का क्या है, भाई। तो याद रहे दोस्तों सुरेंद्र का भाई है कौन, दिनेश। तो भाई समान पीढ़ी में आते हैं भैया, ये लो दोनों को समान बैठा दिया। आगे चल, सुरेंद्र रेणु का पुत्र है, तो सुरेंद्र किसका पुत्र है, रेणु का। तो इसका मतलब रेणु इसकी मां है, मां हमेशा ऊपर वाली पीढ़ी में आएगी। रेणु व रूबी क्या है, बहन, तो बहन है तो समान पीढ़ी में आएगी। तो ये हो गया रूबी। सुधीर रूबी का पुत्र है, तो सुधीर है ना वो किसका पुत्र है, इस रूबी का पुत्र है, तो नीचे वाली पीढ़ी में आएगा भैया। तो याद रहे कौन, सुधीर। ठीक। फिर है तो बताइए कि सुधीर का दिनेश से क्या रिश्ता है। देखो सुरेंद्र और दिनेश की मां है रेणु, सुधीर की मां है रूबी, दोनों बहनें हैं, और ये कहने का मतलब तीनों भाई हैं। तो मुझे ये बताओ, ये जो ये मान लो कि मेरी मां है, ये मान लो कि जैसे आपकी मां है। ठीक है, तो हमारे दोनों में क्या रिश्ता हुआ भाई, हम मौसी के बेटे क्या हुए, भाई हुए। क्या हुए, मौसी के बेटे भाई हुए। यानी हम ये कह सकते हैं कि मौसेरे भाई हो गए। क्या हो गए भैया, मौसेरे भाई हो गए। तो राइट आंसर क्या होगा, मौसेरे भाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। क्लियर। चलें आगे। ओके देखो दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, नीचे दिए गए शब्दों या अक्षरों के समूह को जल प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो याद जो हमें दिया हुआ है STATE, इसका हमें जल प्रतिबिंब बनाना है। क्या बनाना है, जल प्रतिबिंब। अब आपको यह पता है कि जल प्रतिबिंब में होता क्या है तो आप बना लोगे, नहीं पता है तो आपसे नहीं होगा। देखो जल प्रतिबिंब में क्या होता है, ऊपर की अवस्था नीचे, नीचे की अवस्था ऊपर, उसे क्या कहेंगे, जल प्रतिबिंब। क्लियर। देखो कैसे, देखो इसमें एस में ऊपर वाली तो आएगी नीचे, नीचे वाली ऊपर, तो ये एस हो जाएगा। टी में देखो ये जो टी का ऊपर वाला भाग है ये नीचे, नीचे वाला भाग ऊपर। ए में देखो ये खुला मुंह ऊपर और जो बंद है वो नीचे, तो ये ए। टी में वही पोजीशन हो जाएगी, और एक में चाहिए चेंज करोगे तो नो चेंज मिलेगा। ये देखो पहले है क्या, नहीं है। दूसरे में देखो नहीं है क्योंकि ये टी नहीं बदला। तीसरे में देखो टी नहीं बदले हुए हैं, तो कौन होगा, देखो ई। देख लो ये आकृति मिल रही है क्या, मिल रही है। जल में याद रखना ऊपर की अवस्था नीचे, नीचे की ऊपर हो जाएगी, और दर्पण प्रतिबिंब में बायां दायां, दायां बायां हो जाएगा। क्लियर। ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों 18 क्वेश्चन है वो आपके समरूपता टॉपिक में से है। किस टॉपिक में से, समरूप। देखो गैरेज, मोटर कार, समरूपता, खालिस्तान यहां पर आया है और यहां वायुयान आया है। तो याद रहे समरूपता में क्या नियम लगता है, दोनों तरफ नियम समान होना चाहिए। जो नियम इधर लगा वही नियम इधर लगना चाहिए। तो आपको पता है दोस्तों कि क्या नियम लगेगा, राइट। तो देखो जिस प्रकार मोटर कार को किस में रखा जाता है, गैरेज में, यानी मोटर कार को छोड़ कई जो जगह है वो है गैरेज। उसी
वायुयान को जो छोड़ने की जगह है दोस्तों वो क्या है, तो आप कहोगे कि हैंगर है सर। कौन सी है? हैंगर। तो राइट आंसर क्लियर। दोनों साइड नियम समान लगेगा तो ही प्रश्न क्या होगा, सही होगा। क्लियर। चलें आगे। ओके। 19वां सवाल है, बैंगनी के सामने कौन सा रंग है? यानी सामने कह दो चाहे याद रहे दोस्तों, विपरीत कह दो, एक ही बात है। हमें किसका पूछा है? याद रहे बैंगनी का। ठीक है। अब देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको यह बता दूं कि हमें बैंगनी का विपरीत रंग पूछा है दोस्तों। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहली चीज, आप जब आपको 4 पासे दिए हुए होते हैं, आपको कितने पासे दिए हुए होते हैं दोस्तों? 4 पासे दिए हुए होते हैं। तो आपको उन 4 पासों में से कोई से भी 2 पासे ऐसे लेने हैं जिनमें एक एक अंक क्या हो, समान। एक अंक, एक अक्षर, एक संख्या, कुछ भी हो, एक समान। तो देखो, पहले और दूसरे में देखो कि एक अंक समान है क्या? तो आप कहोगे सर एक नहीं 2 हैं। एक नहीं क्या है, 2 हैं। 2 कटेंगे। फिर देखो, मैं ये कह रहा हूं दूसरे और तीसरे में देखो कि एक अंक समान है क्या? आपको मिलेगा और वो क्या मिलेगा? याद रहे रेड मिलेगा। क्या मिलेगा? रेड, यानी लाल रंग। ठीक है। तो देखो, पहले और दूसरे में क्या समान है भैया? रेड। ठीक है। अब देखो, जब एक अंक समान होना तो हमेशा घड़ी की दिशा में चलते हैं। किसकी दिशा में? घड़ी की दिशा में। ठीक है। अब देखो, रेड के बाद में क्या आ रहा है? येलो। येलो का मतलब पीला। फिर ब्लू यानी नीला। ठीक है। फिर देखो क्या है? रेड है। ठीक है। रेड के बाद में क्या आ रहा है भैया? रेड के बाद में आ रहा है पर्पल। ठीक है। फिर क्या आ रहा है? ग्रीन यानी हरा। तो देखो दोस्तों, ब्लू का तो क्या हो जाएगा? ग्रीन। ग्रीन का क्या हो जाएगा? ब्लू। येलो का क्या हो जाएगा? पर्पल। पर्पल का येलो। और रेड है उसका देखो बचा क्या है? बचा है, तो याद रहे क्या हो जाएगा? ठीक है। अब हमें तो बैंगनी का पूछा है, ऑरेंज, रेड का भी नहीं, ऑरेंज का भी नहीं, ब्लू का भी नहीं, यानी नीले का भी नहीं, हरे का भी नहीं। हमें यह पूछा है कि बैंगनी का क्या होगा। तो याद रहे बैंगनी का दोस्त क्या हो जाएगा? याद रहे क्या हो जाएगा? आपके सामने दिया हुआ है प्रश्न में। ठीक है। ये तो ऑप्शन में देखो होना नहीं चाहिए भैया, क्योंकि ये इन ऑप्शन में भी है ना, तो ऑप्शन में नहीं, कहां से होगा? तो याद रहे हमें हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा येलो। क्या हो जाएगा? येलो आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। सभी के मैंने विपरीत बता दिए किसका क्या हो रहा है। क्लियर। अब देखिए आगे चले हम। तो कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? यानी इसमें एक जो आपको ये 25% भाग नहीं दिया हुआ है, ये किसको पूरा करेगी? तो देखो, इसका जो ये है ना, यहां पर उल्टा हुआ है, इसका यहां पर उल्टा होगा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा भैया? उल्टा हो जाएगा। अब उल्टा होगा तो याद रहे, देखो ऐसे तो होगा ही होगा, इसका उल्टा होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ये उल्टा होगा तो ऐसे हो जाएगा भैया। ठीक है। ये यहां पर ए हो जाएगा, कहां पर? यहां पर हो जाएगा। देखो अभी ये नीचे हैं तो याद रहे, फिर ये इधर या नीचे हैं तो याद रहे, इसको ऐसे करते ये कहां हो जाएगा? याद रखना इसमें चेंज, देखो ये चेंज नहीं हो रहे हैं, अपनी जगह पर ही हैं, केवल ये है ना ऐसे ही हो रहा है, तो ये अपनी जगह पर रहेंगे। तो जगह यदि रहेंगे दोस्तों, इसका मतलब देखो इसमें ऑप्शन में ये चेंज नहीं किए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि केवल
ये अपनी जगह बदल रहे हैं। देखो ये है जैसे का है जैसे ये भी देखो ये नीचे आ गया, यहाँ वाला यहाँ चला गया, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, केवल बायां चेंज है, ऊपर यानी ऊपर की नीचे है। तो देखो बायां दायां, पहले हम बायां दायां चेंज करते हैं। ये आकृति है, इसका बायां, देखो ये इधर आ जाएगा तो P इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा तो याद रहे ये B आ जाएगा। क्लियर। अब देखो क्या होगा दोस्तों, यहां वाली जो चीज है, ठीक है, ये कैसे हो रही है, ऐसे हो रही है, देखो यहाँ नीचे आ रहा है, तो देखो यहां वाली जो चीज है वो कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो नीचे आएगी भैया यहां वाली चीज, तो देखो ये ऐसे ही रहेगी, ठीक है, और जो यहाँ वाली है वो यहाँ पर जाएगी, ऐसे रहेगी। ये किस इसमें नहीं हो सकता क्योंकि ये यहाँ पर है। अब देखो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या है, बी। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, देखो ये इधर, ये इधर, ये नीचे, ये ऊपर, तो ये इधर वाला इधर हो जाएगा, ये इधर वाला इधर हो जाएगा, ये इधर वाला यहाँ नीचे हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आंसर हुआ बी। तो दोस्तों हमने आज बात की, जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी आज हमने चर्चाएं की, और आपको बिल्कुल इजी तरीके से क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन हमने किए हैं। क्लियर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक बार फिर, 20 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनका अगला पार्ट लेकर हम बहुत ही जल्द आपके सामने आएंगे। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।